की। रात 3 बजे तक मैराथन बैठक। सुबह झारखंड की धरती पर दस्तक। दोपहर में पश्चिम बंगाल में एंट्री। करोड़ों की सौगात और धुआंधार प्रचार। ये है नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्र का काम हो या पार्टी का, अपना हर पल उसी में खपा देते हैं। आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? मोदी मतलब मेहनत और मोदी मतलब महाविजय। और ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है, बल्कि ये मोदी के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए मोदी ने दिल्ली में रात 3 बजे तक मंथन किया, एक एक सीट पर रणनीति बनाई। रात 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर से निकले, लेकिन 6 घंटे के इस मंथन में मोदी ने हर सीट पर टिकट फाइनल करके एक एक चीज पर ध्यान दिया। 3 सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम, दावेदार की चुनाव जीतने की क्षमता, जनता में पकड़ और जमीनी सक्रियता, सांसदों के काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड और बेहतर काम करने वालों को ही मौका, जिससे मोदी की गारंटी पूरी हो सके। उम्मीदवार चयन और चुनाव के लिए इतनी मेहनत करने के बाद मोदी सुबह झारखंड में विकास की सौगात देने पहुंच गए। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। 36 घंटे के भीतर मोदी ने 370 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जिताने का खाका तैयार कर लिया और 96 सीटों पर एक्शन भी शुरू कर दिया। क्योंकि झारखंड की 14, बिहार की 40 और बंगाल की 42 सीटों पर 2 दिन के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां कर जीत की गारंटी दे दी। संदेश खाली मुद्दे को लेकर मोदी ने ममता और इंडी गठबंधन को जमकर खदेड़ा। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है। इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। मोदी ने मैराथन अंदाज में करप्शन से लेकर देश लूटने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जनता को गारंटी दी कि सबको लौटाना होगा, इसीलिए 24 में फिर मोदी को आना होगा। सीट शेयरिंग से लेकर टिकट फाइनल करने और मुद्दों से लेकर गारंटी तक सब कुछ 400 पार के लिए मोदी ने कर रखा है पूरा प्लान तैयार। क्या इसी से मचा है इंडी में हाहाकार? इसी पर आज की महाभारत। और मैं अपने मेहमानों को परिचय कराऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि राजभवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन पहुंचे और पीएम से मिलने पहुंची है ममता बनर्जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री से ममता बनर्जी की मुलाकात इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ममता बनर्जी मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे आज रात और कल भी बंगाल के दौरे के बाद जाएंगे और प्रधानमंत्री से मिलने ममता बनर्जी पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। कोलकाता राजभवन से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला और ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं प्रधानमंत्री से मिलने। इस बैठक के बाद क्या निकलेगा उसको वो भी देखना होगा, क्योंकि आज एक बड़ा हमला ममता बनर्जी की सरकार और पूरे इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री ने किया है। मैं एक बार जरा बता देती हूं कि जो गणित है, जिन सीटों की हम बात कर रहे थे, उन सीटों से शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे पहले अगर मैं जरा एक बार अमेठी की बात कर लेती हूं, क्योंकि अमेठी की जो सीट है, जहां से कहा यह जा रहा है कि
जहां ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का लड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि पिछली बार किसी ने नहीं सोचा था और युवराज को हराकर यानी राहुल गांधी को हराकर वो सीट पर जीती थी। मैं अमेठी पर आऊंगी, लेकिन पहले बता देती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी जुड़ रही हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी से करना चाह रही हूं कि जो सीटों का जो एक पूरा मंथन है, बादल देवनाथ जी, बीजेपी के खेमे में एक मंथन चल रहा है, लेकिन वहां आपके खेमे में एक अलग ही मंथन चल रहा है। ममता जी पहुंची हैं अभी मिलने प्रधानमंत्री से, लेकिन उससे पहले पूरी एक तरह से पोल खोल दी प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में, जब उन्होंने बोला कि ये संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर ना ममता बोलती है ना उनके साथ के इंडी गठबंधन के नेता। नहीं मैडम, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत प्रधानमंत्री बंगाल में आए या मुख्यमंत्री वहाँ को उससे नहीं मिलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मिलना ही तो जरूरी है, ये तो सौहार्दपूर्ण बात है। और दूसरा बात है, मोदी जी बंगाल आए और आज धनबाद में भी जनसभा किया, लेकिन एक बार भी नहीं बोला मेक इन इंडिया हुआ कि नहीं, डिजिटल इंडिया हुआ कि नहीं, हाई स्पीड ट्रेन चला कि नहीं, वंदे भारत सेमी एक्शन चल रहा है और 5 का गवर्नमेंट हुआ कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, गंगा जमुना शास्त्र का नहीं हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था वो भी एक भी नहीं हुआ। बंगाल में 100 दिनों का पैसा नहीं दे रहा है, जीएसटी का पैसा बंगाल में नहीं दे रहा है, आवासन बुकों का पैसा बंगाल में 2 साल से नहीं दे रहा है। ममता दीदी और बंगाल के लोगों के लिए मोदी जी ने एक शब्द उच्चारण नहीं किया। जो अभी जो आरामबाग में जो जनसभा किया और धनबाद में जो जनसभा किया वो राजनीति किया। अच्छा मुझे बताइए, कुछ नहीं किया है। 2014 के बाद 2019 में सीटें ऐसे ही बढ़ गई 2 से 18, कुछ नहीं किया है। सीटें क्यों बढ़ी फिर? मोदी जी तो कुछ नहीं किया, सीटें कैसे बढ़ी? मैं आपको डायरेक्ट टीवी में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है, मिल गया मतलब आप लोग से मिल गया। बादल जी आप समझ रहे हैं मैं पूछ क्या रही हूँ, सवाल समझ रहे हैं आप मेरा? भाजपा 2 से 218 नहीं, थोड़ा गणित समझा देती हूँ आपको, एक बार याद दिला देती हूँ अपने दर्शकों को कि 2014 में बादल जी थोड़ा सा पॉज। मैं ये बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि 2014 में सबको थोड़ा याद दिला देते हैं कि 2 सीटों के बाद 2019 में 18 सीटें बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई थी। सब लोग हैरान थे, लेकिन वहां टर्न अराउंड हुआ था। इस बार सिद्धार्थ यादव जी क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर 18 से ये सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है इसके संदेश खाली ममता के लिए नंदीग्राम न बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि बंगाल आए पर ये नहीं कहा वो नहीं कहा। अरे पूरे देश में देश का एक एक जन कह रहा है, अलग अलग मंचों पर देश की प्रगति की चर्चा हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार कहा, पर आप सुनना कहां चाहते हैं? आपका तो फोकस संदेश खाली में है, आपका तो फोकस शेख शाहजहां को बचाने में है, आपका फोकस एक पूरा जो कोकस आपकी पार्टी के गुंडों का चल रहा है उनको रोकने में है। अगर फोकस वो नहीं होता तो आपको दिख जाता कि देश में कितने हाईवेज बन गए, कितने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए, देश में कहां से कहां प्रगति पहुंच गई है, कितने नए शहरों में मेट्रोज आ गई, 5 शहरों में थी 20 में आ गई। ये पूरी प्रगति की राह अगर आप जानना चाहते होते तो बहुत कुछ हो जाता। और इसलिए अगर आपको आज की मैं बता देता हूं, हाईवे आप जब सरकार थी 2014 में तो 25,700 किलोमीटर था, आज 54,000 किलोमीटर हो गया। 74 एयरपोर्ट थे, 149 हो गए हैं। 5 शहरों में मेट्रो थी, 20 में आ गई है। मैं 10 सेकंड और लूंगा बस। जो इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क था वो 21,800 किलोमीटर का था, आज 60,000 किलोमीटर का है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 676 थी, आज 1168 है। नंबर ऑफ स्टार्टअप देश में 350 थे, आज सीटें कितनी जल्दी से बताइए? अगर 18 थी आज हम सीटों और कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है, बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है।